नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज 25वें दिन में आज आपका खैर मकदम है। आज के दिन इंशाअल्लाह हम खाते की मालूमात इंशाअल्लाह हासिल करेंगे। मतलब ये हुआ, पिछले दिन में हमने खातों की किस्मों का मुताला किया था। 4 किस्म के खाते के मुताले किए थे। अब हम जब बैंक में जाते हैं, वहाँ पे जब ट्रांज़ैक्शन होते हैं, पैसे का लेन-देन होता है, इन तमाम चीज़ों को एक बुक में इसकी डिटेल मौजूद होती है। तो डिटेल को हम समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि वो बुक में जो डिटेल दी है, वो क्या मालूमात दी होती है। क्योंकि बैंक में जब हम अमाउंट को जमा कराते हैं, मुख्तलिफ़ ज़रिए से, कभी चेक के ज़रिए, कभी कैश के ज़रिए जमा होता है और कभी इसी तरीके से बैंक से पैसे लिए जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह आज हम इन मालूमात को इंशाअल्लाह समझेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर खाते की मालूमात हासिल करेंगे आज इस टेबल में, यहाँ पे दिए हुए हैं। हम इसे टेबल को मज़ीद ऊपर कर लेते हैं ताकि इस टेबल को अच्छी तरह हम समझ सकें, ठीक है? यहाँ पर देखिए, पहले कॉलम में जो दिया है वो सीरियल नंबर दिया है तलबा, यानी जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे ये सीरियल नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद दूसरे कॉलम में तारीख दी है, यानी किस तारीख में आप अपना ट्रांज़ैक्शन करते हैं, वो तारीख जानना ज़रूरी है, इसलिए ये कॉलम है तारीख का। तीसरा कॉलम है आपने कौन-सा ट्रांज़ैक्शन किया है, किस तरह से आपने पैसे का लेन-देन किया है, वो तीसरा कॉलम है, चेक का है, सेल्फ का। इसी तरह से चौथा कॉलम है उस तफ़सील मालूमात के लिए नंबर के लिए है, और फिर उसके बाद निकाली गई रक़्म का ये कॉलम है और जमा की गई रक़्म का दूसरा कॉलम है तलबा। फिर हमारे पास जो अमाउंट बच जाता है वो इसका आखिरी कॉलम में है। ठीक है, अब हम एक-एक करके थोड़ा समझ लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम ये देखें कि चेक के ज़रिए हमारे अकाउंट में पैसा जमा किया गया। आपको ये मालूमात दी गई है, चेक के ज़रिए 5,000 अमाउंट जमा किया गया है 23 दिसंबर को। अब हमें चेक करना है, बुक में कहाँ दिया है, तो 23 दिसंबर को हम देखेंगे, 23 दिसंबर ये है। और वो चेक की मालूमात है, चेक नंबर है, वो भी हमें पता होगा, वो हम देख सकते हैं, चेक का नंबर ये 180 503 ये नंबर दिया है। जमा की गई है तो इसमें तलबा यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई मालूमात नहीं रहेगी। जमा की रक़्म यहाँ पे लिखी जाएगी 5,000, और हमारे पास जो पहले से जमा की हुई रक़्म होगी अकाउंट में, उसमें ये 5,000 जमा करने के बाद जो पैसा हमारे पास बचता है वो आखिरी कॉलम में लिख दिया जाएगा 9,000। ठीक है? तलबा, अब आपके वालिदैन को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी, ठीक है? और उन्होंने 1500 रक़्म आपको निकालना है, ठीक है? वो खुद निकाल लिए, कागज़ पे लिख कर के, कि सेल्फ़ लिखने का मतलब, यहाँ पे सेल्फ़ लिखने का मतलब है, ये खाता जिसके नाम का है वो खुद अकाउंट में आया और 1500 का स्लिप पर भर कर के पैसे विथड्रॉ कर लिया, यानी निकाली गई रक़्म निकाल ली गई है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, 9,000 जो अमाउंट है, उस 9,000 अमाउंट में से 1500 अमाउंट माइनस करेंगे। तो तलबा कितना होता है, आप माइनस कर लीजिए, ये बच जाएगा अब 7,500। इसलिए अब यहाँ पे 7,500 है, और ये काम हुआ है 27 दिसंबर 2020 का हुआ है। तो यहाँ पे 27 दिसंबर 2020 का। तो 2 मालूमात हो गई तलबा। अब इसके बाद आपके वालिद के पास किसी ने 2,000 दी है और वो 2,000 कैश है, रक़्म है, चेक की शक्ल में नहीं है, कैश की है, नोट की शक्ल में है, जिसे यहाँ पे लिखा मिलेगा कैश। वो जमा की गई है अकाउंट में। ये अकाउंट में जमा की गई है। तो आप सोच रहे होंगे, अकाउंट में जमा की गई हो तो किसी और के अकाउंट में चली जाएगी।
नहीं, ऐसा नहीं है तलबा। जिसका अकाउंट होता है उसका एक मखसूस नंबर होता है जिसे हम कहते हैं अकाउंट नंबर। वो इस तरह से लिखे हुए होते हैं, मैं बताऊँ, ये शॉर्टकट में लिखा जाता है, एसी अकाउंट नंबर करके लिखा होता है और फिर यहाँ पे कुछ मखसूस नंबर होते हैं, 15 डिजिट के नंबर होते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ डिजिट लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 11 हो गए, 4। इस तरह से 15 डिजिट के नंबर होते हैं, अकाउंट नंबर होते हैं। ये अकाउंट जिसका होगा अमाउंट उसी के अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर होते हैं। तो इस तरीके से बैंक, सबके अपने पर्सनल अकाउंट होते हैं, जैसे मोबाइल का नंबर होता है। हाँ, अब जो भी नंबर होगा 9 1 2 3 4 5 6 7 8 0, ये नंबर है। अगर आपको रिचार्ज करना है इसी नंबर का तो आपका अमाउंट, पैसा इसी नंबर पे जाएगा। आप कॉल करेंगे तो पैसा इसी नंबर से कटेगा। इसी तरह से बैंक अकाउंट में है, पैसा डालेंगे तो उसी अकाउंट में जाएगा, किसी और अकाउंट में नहीं जाने वाला है। ठीक है? तो अलबाय, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ये तमाम मालूमात हो गई। अब हम देखते हैं कैश 2000 उन्होंने जमा किया था, तो इसका मतलब हमारे पास पहले से था 7500, 7500 था, अब 2000 इसमें जमा करेंगे तो हमारे पास 9500 आना चाहिए, तो इसलिए आपको यहाँ पे तलबा दिख रहा है 9500। अब आपके वालिद ने किसी को चेक दे दिए हैं और वो चेक में 3000 का अमाउंट है, 3000 का अमाउंट है और वो चेक है ना 18 तारीख को पास हो गया है, 18 जनवरी 2020 को चेक पास हो गया है, आपके अकाउंट से पैसा निकल गया है, चेक का नंबर ये है। तो 3000, तो 9500 में से 3000 माइनस कर लीजिए, कितना बचता है? 6500, इसलिए आपको यहाँ पे तलबा नजर आ रहा है 6500। ठीक है? अभी ये तमाम चीजें होती रहती हैं, तो बैंक जो है वो इंटरेस्ट भी देता है। साल में 4 मरतबा, 2 मरतबा इंटरेस्ट देते हैं, बैंक के रूल्स जो हैं। तो यहाँ पे बैंक 25 फरवरी 2020 को इंटरेस्ट जो हमारे अकाउंट में जमा कर रही है, जिससे हमें बच के रहना चाहिए। इससे इसकी कोई भी रकम हमारे जिस्म में, हमारे ग़िज़ा में शामिल नहीं होना चाहिए। ये 126 है तलबा, ये हमारे 6500 में इसे ऐड करना है। तो 6500 में इसे ऐड करते हैं, तो ये इसकी अमाउंट जो हो जाती है 6626 हो जाती है। तो इस तरीके से ये अकाउंट की डिटेल, तमाम खाते की डिटेल है। आपको ये खाका इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अब हम मज़ीद खाके के मुताले के लिए अब आगे के हिस्से पे आते हैं कि और भी कौन-सी मालूमात है। यहाँ पर एक खाका है, मश्की सवाल है। अब इस मश्की सवाल इंशाल्लाह आप खुद करेंगे। 23 दिसंबर है, चेक के नंबर ये है। इस चेक के ज़रिए 2000 रुपए हमारे खाते में जमा हुए, तो हमारे खाते में कुल बच गए तलबा 5000 रुपए। ठीक है? 5000 है, आगे अशारी लगा के 2 ज़ीरो है, 5000 रुपए। ठीक है? हमें ज़रूरत पड़ी, हमने अपने अकाउंट से सेल्फ लिख करके 3000 रुपए निकालना है। कब है? 27 दिसंबर 2020 को निकालने हैं। तो तलबा, अब 3000 जब हम निकाल लिए हैं, तो ये 5000 में से 3000 कम हो जाएगा। तो अब कितनी रकम बची आप बताइए? तो वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे कितनी बची? 2000 बची। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2000। ठीक है? अब इसके बाद तलबा 2000 बच गई है, लेकिन हमारे अकाउंट में कैश पैसे जमा किए गए हैं। कितने? 2000 रुपए जमा किए गए हैं। पहले से हमारे पास 2000 तो थे ही बचे हुए, और 2000 रुपए और जमा कर दिए गए। तो तलबा अब कितने बचने चाहिए? 4000, तो इसलिए यहाँ पे पहले से ही 4000 लिखे गए हैं। अब इसके बाद किसी को ज़रूरत पड़ी हमें पैसे देने की, 18 जनवरी को तलबा, तो चेक के ज़रिए, इस चेक का नंबर था 3000 रुपए उसे दे दिया गया तलबा। ठीक है? दी हुई रकम को इस कॉलम में लिखना है।
और जो रक़्म जमा की गई है वो सेकंड लास्ट कॉलम में रहेगी, ये याद रखना है तलबा। ठीक है? तो 3000 दे दिए। हमारे पास पहले से तलबा कितनी थी? 4000 थी। अब दिए कितने? 3000। बचा कितना तलबा? वो हम अब लिख लेंगे। कितना बचा? 1000। यहाँ पे लिख लिए 1000। ठीक है? 1000 रुपए बचे हैं। फिर बैंक हमें कुछ अमाउंट का सूद देती है। 25 फरवरी को इंटरेस्ट देती है। ठीक है? इंटरेस्ट कितना है? 26 रुपए है। 1000 रुपए में 26 रुपए जमा कर दीजिए तलबा, तो जो आया हम उसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1026 रुपए। ठीक है? तो इस तरीके से तलबा आज का खाका मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह उम्मीद है आप तमाम तलबा इस खाके को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके अलावा आपसे जो गुज़ारिश है, रिक्वेस्ट है तलबा, वो ये है कि आप इस सूद से बचें। आपका खाता आप अपने घर पे माँगिए, पूछिए, और जितने भी खाते हैं उस खाते सूद पर आप इस तरह से मार्क कर लीजिए और उसको जोड़ करके आप उस अकाउंट में से या किसी भी पैसे, जो भी पैसे हैं उतना पैसा निकाल दीजिए, और निकालना है, कहाँ इस्तेमाल करना है वो आप इसकी मालूमात हासिल कर लीजिए, और इस तरीके से उस सूद के पैसे से आप बचिए। अल्लाह ताला हम सबको इससे दूर रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।